क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि इसमें क्या होता है, ट्रस्ट का ब्रीच किया जाता है। कोई भी प्रॉपर्टी किसी माध्यम से इंटरेस्टेड होती है, उसको दी गई होती है और बाद में वह बेईमानीपूर्ण दुरुपयोग करते हुए, बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए उसका अपने लिए प्रयोग कर लेता है और उस विश्वास का हनन करता है। इसलिए जो है इसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है, यानी कि उसके साथ विश्वासघात किया गया। तो आइए समझते हैं कि विधिक रूप में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। चलते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 405 पर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 405 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do, commits criminal breach of trust। यानी कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार, कोई अधिकार किसी प्रकार को न्यस्त किए जाने पर, उसे दिए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है उसको पूरा किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन में उसके बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्यय करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, तो यह कहा जाता है कि उसके द्वारा आपराधिक न्यास भंग का जो है किया गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है। आइए समझते हैं कि व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Then, according to section 405 of the Indian Penal Code, there are following essential elements of criminal breach of trust. First, entrusting any person with property or with any dominion over property। यानी कि सबसे पहला जो आवश्यक शर्त है, जो पहली आवश्यक शर्त है वह है entrusting any person with property or with any dominion over property। Second, the person interested first dishonestly misappropriates or converts to his own use that property. Second, dishonestly uses or disposes of that property willfully or suffers any other person so to do in violation any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or B, of any legal contract made touching the discharge of such trust। यानी कि कुल मिला के उसे इंटरेस्टमेंट के तहत कोई संपत्ति गई हुई है, बाद में उसके द्वारा खुद के लिए बेईमानीपूर्ण उपयोग कर लिया जाता है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा आपराधिक न्यासभंग किया गया है। स्पष्टीकरण पे आते हैं। तो पहला स्पष्टीकरण जो धारा 405 का है वह है अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट विद exempted under section 17 of the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 or not, who deducts the employee's contribution from the wages payable to the employee for credit to a provident fund or family pension fund established by any law for the time being in force shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him, and if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said law shall be deemed to have dishonestly used the amount of said contribution in violation of any direction of law as aforesaid। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति
किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, चाहे वह स्थापन कर्मचारी, भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण प्रबंध अधिनियम 1952 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है अथवा नहीं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य निधि या कुटुंब पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी विधायक की कटौती कर्मचारी को संदेह मजदूरी में से करता है, और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा इस प्रकार की कटौती किए गए अविधाय की रकम उसे न्यस्त कर दी गई है, और यदि उक्त निधि में ऐसे अविधाय का संदाय करने में उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वक विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त अविधाय की रकम का बेईमानी से दुरुपयोग किया है। यानी कि कहीं भी पेंशन कट रही है, उस पेंशन को यदि किसी के द्वारा मिसयूज किया जाता है, अपने लिए यूज कर लिया जाता है, तब भी जो है वह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। दूसरा स्पष्टीकरण है, a person being an employer who deducts the employer's contribution from the wages payable to the employee for credit to the employee's state insurance fund held and administered by Employees State Insurance Corporation established under Employees State Insurance Act 1948 shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so directed by him, and if he makes default in payment of such contribution to the said fund in violation of the said act shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid। यानी कि दूसरे स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति नियोजक होते हुए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को संदेह मजदूरी में से कर्मचारी अविधाय की कटौती करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे अविधाय की वह रकम न्यस्त कर दी गई है जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की है, और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अविधाय के संदाय करने में उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वक विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त अविधाय की रकम बेईमानी से उपयोग किया है। तो आइए इसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को इलस्ट्रेशन दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। पहला इलस्ट्रेशन है, ए बीइंग एग्जीक्यूटर ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effect according to the will and appropriates them to his own use. He has committed criminal breach of ट्रस्ट। यानी कि इसमें एक व्यक्ति जो है वह विल का निष्पादक है, वह जान रहा है कि विल की संपत्ति को, वसीयत की संपत्ति को कैसे कैसे विभाजित करना है, उसमें वैसा नियम बनाया गया है कि विल की संपत्ति, वसीयत की संपत्ति कैसे कैसे बंटनी है। बेईमानी से उस लॉ का जो है अवज्ञा करता है, उस निर्देश की अवज्ञा करता है, और कुछ चीज़ों को वह अपने लिए यूज कर लेता है, कुछ चीज़ों को वह अपने लिए रख लेता है, बल्कि उनमें नहीं बांटता है जिनमें वह बांटी जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे क ने जो है आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है, क ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस किया है। दूसरा है इलस्ट्रेशन, अ कैरियर इज इंटरेस्टेड बाय जेट with property to be carried by land or by water, A dishonestly misappropriates the property, A has committed criminal breach of trust। यानी कि भूमि या जल से ले जाने के लिए य ने क के पास जो एक वाहक है, जो एक कैरियर है, जो कि एक जगह से सामान को दूसरे जगह पहुंचाने वाला है, उसे एक संपत्ति दी जाती है कि आप इस सामान को यहाँ से लेकर उस जगह तक पहुंचा दीजिए। क उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है,
और उस गाड़ी के द्वारा, उस गाड़ी वाले के द्वारा उस संपत्ति को वहां न पहुंचा के यदि अपने लिए उसका उपयोग कर लिया जाता है, अपने लिए उसको यूज किया जाता है, तब जो है उसके द्वारा भी आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया गया है, उसके द्वारा भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस किया गया है। For the offense of criminal breach of trust, entrustment of the property is necessary. मीन्स सबसे जो जरूरी चीज है वह है इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति उसे विश्वास के अधीन दी गई है। इंटरेस्टमेंट मीन्स हैंडिंग ओवर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सम पर्पज, यानी कि कोई संपत्ति उसे किसी उद्देश्य के लिए दी जा रही है, बल्कि उसे कोई मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है, बस एक स्पेसिफिक पर्पज है, उसी पर्पज के लिए खाली यदि वह संपत्ति दी जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि प्रॉपर्टी उसको इंटरेस्ट की गई है। फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन बाय अ पर्सन इन होम कॉन्फिडेंस इज प्लेस्ड। और जब वो संपत्ति उसको चली जाती है तब उसके द्वारा उसे क्रिमिनली जो है मिसअप्रोप्रिएट्स, यानी कि आपराधिक रूप से अपने लिए उसका यूज कर लिया जाता है, अपने लिए वह उसका दुर्विनियोग कर लेता है, तब जो है यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस बनेगा। फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट there must be dishonest misappropriation by a person in whom confidence is placed as to the custody of management of the property in respect of which the breach of trust is charged। अब आइए बात करते हैं पनिशमेंट की, यानी कि यदि किसी के द्वारा आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया गया है तब जो है उसे कितना दंड दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 406 की। Section 406 of the Indian Penal Code, punishment for criminal breach of trust. Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine और विथ बोथ, यानी कि जो कोई आपराधिक न्यास भंग का अपराध करेगा, जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि जो आपराधिक न्यास भंग का अपराध करेगा उसे 3 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अब बात करते हैं 407 की, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर एटसेट्रा, यानी कि 407 ऐसे आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड की बात करता है जो वाहक इत्यादि के द्वारा किया जाता है। तो आइए देखें कि वाहक इत्यादि के द्वारा यदि आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया जाता है तब उसे क्या सजा दी जाएगी। सेक्शन 407 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर एटसेट्रा। Whoever being entrusted with property as a carrier, wharfinger, warehouse keeper commits criminal breach of trust in respect of such property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी कि धारा 407 बात करता है कि जो कोई वाहक, घाटवाल या भांडागारिक के रूप में अपने पास न्यस्त संपत्ति न्यस्त किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी कि यदि वाहक, घाटवाल इत्यादि के द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध किया जा रहा है तब उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब है धारा 408 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, यानी कि यदि लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया जाता है तब उसे धारा 408 के तहत दंडित किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि धारा 408 के तहत यदि लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया जाता है तब उसे कितना दंड दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 408 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, whoever being a clerk or servant or employed as a clerk or servant
and being in any manner interested in such capacity with property or with any dominion over property commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी कि धारा 408 के तहत यदि लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया गया है तब जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए और इस नाते किसी संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार अपने में न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। अब धारा 409 पर आते हैं जो बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर मर्चेंट और एजेंट। यानी कि धारा 409 बात करता है लोक सेवक द्वारा या बैंकर व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग। जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर व्यापारी फैक्टर दलाल अटॉर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि धारा 409 बात करती है कि यदि किसी लोक सेवक द्वारा किसी बैंकर द्वारा किसी व्यापारी द्वारा किसी अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया जाता है तब उस दशा में उसे आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकेगी या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। यानी कि उसे या तो आजीवन कारावास या तो कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं केस लॉ की। तो पहला केस है सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो आइए देखते हैं कि सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस अ पर्सन वाज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट मनी on behalf of another is interested with the money when the amounts are paid to him. Subsequently receiving the money, he did not return the money to authorized person but misappropriated for his own use. In this case, he was held liable for the offence of criminal breach of trust. यानी कि सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में एक व्यक्ति जो पैसा कलेक्ट करने के लिए अथराइज्ड था किसी मालिक के बिहाफ पर जब उसके द्वारा पैसे की वसूली कर ली जाती है पैसा उसके पास आ जाता है तब उस पैसे को वह मालिक को न देकर अपने लिए यूज कर लेता है बेईमानी से तब यह कहा जाएगा कि उसके द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया गया है और इस केस में उसे आपराधिक न्यास भंग के अपराध के लिए दंडित किया गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अपराध के लिए दंडित किया गया। दूसरा केस है एमजी मोहत वर्सेस शिव पुत्रप्पा एंड अदर्स। तो आइए देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इन दिस केस सम गोल्ड आर्टिकल्स प्लेस्ड with the State Bank of India for securing loan of 1500 rupees. When he returned the amount of loan, he found that the articles returned to him were not those that he had placed with the bank. In this case, the bank manager was held guilty for the offence of criminal breach of trust. यानी कि एमजी मोहत वर्सेस शिव पुत्रप्पा एंड अदर्स के केस में कुछ गोल्ड कुछ सोने जो है बैंक के पास गिरवी के तौर पर रखे गए थे क्योंकि बैंक से उसने 1500 रुपया उधार लिया था। जब 1500 रुपया उसके द्वारा दिया गया तब जो सोना उसे वापस किया जा रहा था वह उसका सोना नहीं था बल्कि किसी और का था। तो इस केस में भी बैंक मैनेजर को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अपराध के लिए दंडित किया गया। अब अगला केस है जगराम वर्सेस स्टेट 1951 का केस है। In this case, the accused borrowed a cycle from the complainant, promising to return the same within 2 or 3 days. He failed to return the cycle as promised and misappropriated the sale proceeds for his own use.
It was held that the accused is guilty of criminal breach of trust. यानी कि जगराम वर्सेस स्टेट में यह हुआ था कि एक्यूज्ड के द्वारा एक व्यक्ति से साइकिल उधार लिया गया था 2 और 3 दिनों के लिए कि 2-3 दिन में वह उसकी साइकिल वापस कर देगा, लेकिन उसके द्वारा साइकिल वापस न करके साइकिल को बेच दिया गया और जितना पैसा उससे साइकिल बेचने में मिला उसे खुद अपने लिए उसका यूज कर लिया गया। तो यहाँ भी जो है उस अपराधी को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अपराध के लिए दंडित किया गया। तो ये हम लोगों ने आज समझा कि आपराधिक न्यासभंग का अपराध क्या होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया जाता है तो उसे क्या दंड दिया जाएगा, और उस पर जो महत्वपूर्ण केस लॉ थे, कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ की भी चर्चा की गई। बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।